गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू इजी विन। आज हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोलहैल मंडेला है। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनकर 1994 से 1999 तक सेवा प्रदान की। वे देश के पहले मुख्य अधिकारी थे जिनका रंग काला था और लोकतांत्रिक चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने रंग के भेदभाव को दूर करने के लिए राजनीति में कदम रखा। इसके साथ ही उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC की 1991 से 1997 तक अध्यक्ष बनकर सेवा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेल्सन मंडेला ने 1998 में से लेकर 1999 तक कई प्रकार के राजनीतिक अभियानों और कई आंदोलनों में भाग लिया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई फोर्ट हरे यूनिवर्सिटी और लॉ की पढ़ाई विधवा टसैड में यूनिवर्सिटी से पूरी की। वे जोहान्सबर्ग में रहते हुए बहुत से राजनीतिक कार्यक्रम और अभियानों में भाग लेने लगे थे। वे यूथ लीग के संस्थापक बन गए, इसलिए बाद में वे ANC में शामिल हुए। 1948 में जब सरकारी अधिकारियों में गोरे लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था तो उन्होंने 1952 में अपनी ANC पार्टी के साथ मिलकर आश्वेत अभियान चलाया। इसके बाद वे 1955 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे वकील थे, फिर भी उन्हें बहुत से कामों के कारण उन्हें कैद भी किया गया। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कारण उन पर मुकदमा चला और 22 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें सजा सुनाने के बाद सजा के लिए उन्हें रोबिन द्वीप जेल में भेजा गया, लेकिन सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। जेल में ही उन्होंने आश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जीवन के 27 वर्ष का कारागार जेल में बिताया। बाद में उन्हें 11 फरवरी 1990 को छोड़ दिया गया। उन्होंने रिहाई के बाद समझौते पर शांति की नीति द्वारा एक लोकतांत्रिक बहुजातीय अफ्रीकी की नींव रखी। दक्षिण अफ्रीका में 1994 में रंग भेद रहित चुनाव हुए, जिसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। नेल्सन मंडेला ने 10 मई 1994 को अपने देश के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नए संविधान को 1996 में संसद की ओर से सहमति मिली, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की जांच के लिए कई तरह के संस्थानों को स्थापना की गई। नेल्सन मंडेला 1997 में सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और 2 वर्ष बाद उन्होंने 1999 में कांग्रेस पद भी छोड़ दिया। नेल्सन मंडेला की सोच बहुत अधिक महात्मा गांधी की तरह ही थी, लेकिन नेल्सन मंडेला अहिंसा मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना प्रेरणा समझा और उनसे अहिंसा का पाठ सीखा। अफ्रीका के लोग मंडेला को राष्ट्रपति मानते थे। 2004 में जोहान्सबर्ग में स्थित सेडटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रखा गया। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें मंदी बकवा कहकर बुलाया जाता था, जो बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक शब्द है। नवंबर 2009 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रंग भेद विरोधी संघर्ष में उनको योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला डे घोषित किया गया। 67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन को जुड़े होने उपलक्ष्य में लोगों ने दिन के 24 घंटों में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने में दान देने का आग्रह किया है। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं पर 250 में भी अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए हैं। मंडेला की 3 शादियाँ की थी, जिनमें से इनकी 6 संतानें हुई। उनके परिवार में कुल 17 पोते पोतियाँ थे। अक्टूबर 1944 को उन्होंने अपने मित्र और सहयोगी वॉल्टर सिलुलू की बहन इवलिना मेसी से शादी की थी। 1961 में मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, परंतु उन्हें अदालत ने निर्दोष पाया। इस मुकदमे के दौरान उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी नॉम जामो विनी मेडिकिला से हुई। 1998 में अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने ग्रेस मैकेला से विवाह किया। 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण मंडेला की हॉटन जोहान्सबर्ग स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय ये 95 वर्ष के थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनकी मृत्यु की घोषणा राष्ट्रपति जैकब जुमा ने की। उन्हें दिए गए पुरस्कार 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलेम डी क्लर्क के संयुक्त रूप में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया, ऑर्डर ऑफ लेनिन दिया गया, भारत रत्न दिया गया, निशान पाकिस्तान दिया गया। 23 जुलाई 2008 को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया।